न जाने हम कौन से रोड पे आ गए, अभी तो पीछे रोड था, अब रोड नहीं है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज निकल रहे हैं हम अभी आइजॉल के लिए। कल जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ रुके थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और निकल पड़े हैं हम अपने सफ़र आइजॉल मिज़ोरम के लिए। आई होप आप लोगों को आवाज़ अच्छी आ रही हो। तो आज का सफ़र हमने कर लिया है शुरू। यहाँ से राइट लेते ही आ चुके हैं हम वापस अपने हाईवे पे और काफ़ी गाड़ी आ रही है इधर उधर। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? लेफ़्ट में था शिलोंग और राइट में हम पहुँच जाएंगे आइजॉल मिज़ोरम। कांच का जुगाड़ देखो इसने क्या करा हुआ है। तो दोस्तों अभी आधा ही घंटा हुआ है हमें चलते हुए, तो रोड हो गया ख़राब और व्यूज़ हो गया बढ़िया। बाकी देखते हैं रोड थोड़ा ठीक हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को शायद आवाज़ अब अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने लगा लिया है माइक और पिछले 2 किलोमीटर से ये जो लेन है आपको राइट में दिख रही है, लेफ़्ट में थी क्योंकि ये रोड बन रहा है और ये नया रोड है, बाइक्स को अलाउड है। अब लेट्स सी इसमें से उतरते कैसे हम। अब दोस्त लोग बोल रहे हैं कि उतरने का है नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ रुक जाओ, फंस गए। नहीं निकलेगी यहाँ से, चलो अभी चलो। हाँ हम पीछे से आ रहे हैं यार, यहाँ से भी उतर सकती थी। नहीं, ऊंचा था पर थोड़ा प्लेटफॉर्म, बीच में एक जगह खाली थी। हिमांशु भाई मत जाओ उधर, अरे जगह नहीं है जगह। हाँ हाँ ट्रक जगह नहीं है मेरे हिसाब से तो। यार इससे जलती है ना, कितनी बार बताऊँ आपको। अच्छा हाँ, अगेन हमारे पास यही समस्या आ गई है क्योंकि रोड बन रहा है, दोनों आमने सामने आ गई गाड़ियाँ। एक तरफ लेफ़्ट का बन रहा है, एक तरफ राइट का बन रहा है। इजी आ गए हैं, आगे आ गया, आगे है कीचड़। कीचड़ भी मतलब ऐसा है ना कि इतना सूगला। दोस्तों बारिश तो अब लग रहा है कि रुकने का नाम नहीं लेगी। हाँ कुछ तो मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम रुके हैं कुछ चाय नाश्ता करने। लेट्स सी क्या मिलता है, पूछते हैं। तो चाय नाश्ता करने रुके थे बट We are the team red, guys. टीम रेड चाय नाश्ता करने रुके थे बट आंटी को पूछा चाय मिल्क टी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस अपने मीट के टुकड़े करने में लगी है। बोची बोची कर देगा, बोची बोची। वहाँ मिल गई है। थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आए तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड क्योंकि यहाँ पे हम जिस पार्ट में आइजॉल जाते हुए नॉर्थ ईस्ट के हम ऐसे एरिया में ना इनको हिंदी समझ में आती है ना इनको इंग्लिश आती है। इनकी अपनी ही ट्राइब की जो लोकल लैंग्वेज है वो है और वो हमें आती नहीं है। बस कोई ना, उनको इशारों में बातें कर रहे हैं। जयपुर में मेरा एक दोस्त था, उससे मैं साइन लैंग्वेज में बात करता था। तो लेट्स सी, समझ में आते नहीं आते। चाय चाय है यहाँ पे, है चाय है। आंटी हमारे लिए चाय बना रही है और हम आंटी को जो भी बता रहे हैं वो ट्राई कर रही हैं और अच्छे से समझ रही हैं। तो मैगी तो ख़त्म हो गई है, इस मौसम में मैगी खानी थी भाई को। ऑमलेट तो पेल रहे हैं भाई। ऑमलेट तो यार आज मंगलवार और क्या चाहिए? हाँ समोसा भी चाहिए था इनको। समोसा ऐसे थोड़ी मिलेगा भाई, कोटा हो
जयपुर आओ। ये आंटी का सेटअप, लगता है आंटी बहुत अच्छी चाय बनाने वाली है। So I'm leaving now. Don't know if I'll come back around. रास्ता बन रहा है। ओके, तो भैया बता रहे हैं रोड काफ़ी ख़राब रोड भी है। है कोई? लेट्स सी। और रोड भी है कोई एग्जाम के लिए? हालत ख़राब है। दोस्तों ख़राब रोड आई थिंक यहीं से शुरू हो गया। फिर से फंस गए हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक अभी भी लगा हुआ है। क्या हुआ? अरे अरे अरे, लेफ्ट में तो जगह नहीं है, किधर है? थोड़ा सा ट्रैफिक मूव हुआ है। लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं बीच में से। तो हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो ये है जाम का माहौल। एक तरफ बन रहा है ऊपर पक्का रोड, नीचे चल रहा है कच्चा। अंशु भाई ने नीचे ले ली, नीचे भी रॉन्ग साइड है। दोनों तरफ चल रही है, दोनों साइड गाड़ियाँ। तो इस जगह दिक्कत पता है क्या होती है कि भैंस जब पैर टिकाने की जगह होती नहीं है। इधर नहीं टिका तो डायरेक्ट नीचे जाओगे। ओके, निकल गए। हाँ, बन गई अपनी तो जगह। तो अब जाके थोड़ा सांस में सांस आई है। फिर से एक ख़राब रोड का पैच आया है। लेट्स सी कितनी देर का और कितना बड़ा है। आ गया है वापस से साफ रोड। जंगल में चल रहे हैं हम। दिस इज़ मेघालय और यहाँ पे हर मोड़ पे बारिश होती है, फिर नहीं होती है, फिर होती है, फिर नहीं होती है। दोस्तों हम हैं इस समय ईस्ट जयंता हिल्स में और ये गांव चल रहा है सोनापुर। बहुत ही बेहतरीन जंगल है और बहुत ही सही गांव है यहाँ के। यहाँ पे हमें मिले हैं बुलडोज़र। लैंडस्लाइड है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 मिनट में ये कर देंगे। तो रुकते हैं 10 मिनट। ऊपर से आ रहे हैं झरने। इस ट्रक में जा रहा है लैंडस्लाइड का पूरा मलबा और लेफ़्ट साइड में हमारे चल रही है एक नदी, बट नदी का पानी हो रखा है पूरा मट मैला। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ रुकना मना है और हम रुकेंगे भी नहीं। तो ये कोई टनल है, ये बहुत ही पुरानी टनल लग रही है और ये टनल सिर्फ केवल इस लैंडस्लाइड से बचने के लिए बनाई हुई है, इसलिए इसकी हालत थोड़ी इसकी बहुत मरी हुई सी है, बट ठीक है। बहुत लंबा जाम है, गिरा होगा कहीं आगे भी कुछ, इसलिए रोका हुआ है। और तो क्या ही होगा यहाँ पे रोकने का यार, ये तो केवल कुछ है ही नहीं। तो ऊपर चले गए थे अंकित भैया और मैं और आगे था रोड बंद और नीचे वाले की हालत तो आप देख ही सकते हो। लालच हुआ सही रोड देख के और घुसा दी वहाँ पे। व्हाट अ रोड। अच्छा ट्रक के लेफ्ट में से हाँ निकल जाएगी, ये सही है। ट्रक की तो लग चुकी है दोस्तों। सही बोल रही थी आंटी उस शॉप पे कि बेटा रोड ख़राब है। मुझे तो जानना है कि आखिरकार
जाम लगा क्यों है? फिर से एक और फ्रॉड आ चुका है। और राइट साइड में मैं व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, बट जो जंगल है, अरे अंकल रुक जाओ, मतलब राइट साइड में क्या ही तो जंगल है और क्या ही व्यू है। थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले ट्रक को निकलने दो। ये है रीजंस जो यहाँ के रोड की हालत इसलिए है यहाँ पे। हाँ ईजी है यहाँ से निकलना, टिका नहीं पड़ेंगे पैर तो। आगे कौन सा जंगल है भाई ये? इतना ऑफ रोड तो मेचुका में भी नहीं किया था, सही बोल रहे हैं। क्या ही रोड है, क्या ही रोड है। इतने लोडेड के लिए नहीं है भाई साहब ये रोड। यहाँ तो ट्रक भी लोडेड हैं, हम भी लोडेड हैं। ऑफ रोड का ओ गाड़ी क्या बजी है नीचे। आई होप सिर्फ ये स्टैंड हो। क्या रोड है ये, दिखने में लग रहा है इजी, बट दिस इज़ नॉट इजी। I'll show you afterwards the condition of the bikes and the gears, but बहुत बुरी हालत है भाई साहब, बहुत बुरी हालत है। साफ़ सुथरी गाड़ी दिखी है, मतलब अच्छा रोड होगा। ओहो साफ रोड दिखाना चाहता हूँ मैं। हा व्हाट अ फीलिंग। क्या रोड है, अच्छे रोड की तो बात ही अलग है। ओ आ गए। तो दोस्तों इतने ऑफ रोड के बाद बाइक की हालत में दिखा था। पूरी सर्विस कराई थी 4 दिन पहले, सब चकनाचूर हो गया, और वो तो होना ही था। पानी अभी भी टप टप कर रहे। सी द कंडीशन, कीचड़ है पूरा पानी। अब रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने, काफ़ी सही लोकेशन है। और ये ट्रक्स आप लोगों ने लाइन देखी होगी, बहुत लंबी लाइन है। बाय बाय। अगेन वी आर ऑन द रोड्स। अभी हमने हल्का सा कुछ खाया पिया, आंटी के पास रुके थे। काफ़ी स्वीट आंटी थी, हाँ उड़ाते हैं। काफ़ी स्वीट आंटी थी, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ छोटी मोटी बातें करके और खा पी के। और उन्होंने ही बताया कि आगे आधे किलोमीटर की दूरी पे नदी के उस पार बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो लेट्स सी हम रुकते हैं और ड्रोन वोन उड़ा पाते नहीं पाते यहाँ पे। बाकी धूप आ गई, मौसम थोड़ा क्लियर है, गर्मी लग रही है। बाकी ऑफ रोड ने थका दिया था, तो थोड़ा रेस्ट ज़रूरी था। नाउ लेट्स सी कितनी देर तक ये अच्छा रोड चलता है। दोस्तों फिर से ऑफ रोड आ गया है, लगता है आगे फिर से वही जाम, फिर से वही ट्रक की उल्टा पलटी, या फिर कोई लैंडस्लाइड्स। हाँ कराना तो पड़ेगा चेन सेट साफ। बाकी आसपास के जो जंगल के नज़ारे हैं वो देखने में मज़ा आ रहा है, बट ये ऑफ रोड में नहीं देख पाते। ओके आज है वर्ल्ड नो टबैको डे। हाँ say no to tobacco, say no to tobacco, stop smoking। आज है वर्ल्ड नो टबैको डे, इसलिए बच्चों की रैली निकल रही है यहाँ से। तो दोस्तों आइजोल जाते जाते जैसे कि मैंने बताया था कि आधे किलोमीटर की दूरी पे ही है बांग्लादेश। तो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से उस पार है बांग्लादेश, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। हम हैं इस जगह और दिस इज़ बांग्लादेश, और हम हैं बॉर्डर पे। आपको पता नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, ये रहा। I can't eat, I can't sleep no more.
कि ऑफ रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे तो लग रहा है मुझे कि मुश्किल हो जाएगा आज पहुंचना। और ये हमारा दूसरा दिन है आइजोल का। 8 बज चुके हैं, हमने अभी तक लंच नहीं किया है। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, सिर्फ वही किया है। कुछ आ भी नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर कुछ आता तो शायद हम कुछ खाने के लिए रुक जाते, बट नॉन स्टॉप चले हुए हैं। जस्ट बीच बीच में 1-2 छोटे ब्रेक्स लिए हैं, बाकी तो चले हुए हैं। इस जगह का नाम है राटा चीरा या राता चीरा चेरा, पता नहीं क्या है। तो ऑटो दिखाई देना शुरू हो गए यहाँ पे, वो भी आसाम के। तो थोड़ी ही दूरी में है आसाम बॉर्डर। पता नहीं कितनी बार आसाम बॉर्डर हम टच करेंगे। शुक्र है कि बारिश नहीं आ रही है, बाकी रोड सारे जा रहे हैं खराब। ट्रक ही ट्रक है। एक्चुअली ट्रक वगैरह ना होते ना तो शायद हम थोड़ा इजीली निकल पाते। सिलचर बचा है 58 किलोमीटर्स। नेशनल हाईवे की हालत देखो आप लोग, पता नहीं कौन सा टोल आने वाला है आगे। रोड की तो लगी पड़ी है, टोल पता नहीं किस बात का ले रहे होंगे। वाइज़र भी नहीं खोलना पड़, मतलब खोला नहीं जा रहा वाइज़र भी, यहाँ जो इतनी धूल मिट्टी है। अब लग रहा है कि अपन तो निकल जाएंगे कि पक्का रोड चल रहा है। और ये ट्रक है जाने वालों की लाइन। गाड़ी भी ठुके हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टोल टैक्स चालू भी है नहीं है। और फिर से हम पहुंच चुके हैं दोस्तों आसाम में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शर्मा होटल और अब करेंगे यहाँ पे लंच। तो हमारा खाना लग चुका है दोस्तों। इन आदमी को तो रुका भी नहीं है, भूख इतनी है क्या करें। सिर्फ एक निवाला मैं लेके बताऊंगा कि कैसा है टेस्ट, उसके बाद एंजॉय करूंगा। कैसा है आप बता दो। बताएगा ना निवाला। मज़ा आ गया शर्माड़ा भाई। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और लंच के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए अगेन फॉर आइजोल। लगता नहीं है आज पहुंच पाएंगे। हमारा जो टाइम ख़राब हुआ है वो हुआ है ऑफ रोड, और ऑफ रोड में मज़ा आया, बट जो ट्रैफिक था ना उसने सारा मौसम ख़राब किया है। तो दोस्तों चलते चलते हमें बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5। अभी थोड़ा ज़्यादा स्पीड हम नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि गाँव में से निकल रहे हैं। जो मेन रास्ता था आइजोल जाने का उस पर टूटा हुआ है ब्रिज, और हमने रूट लिया है फिर एक दूसरा वाला जहाँ पे बहुत सारे गांव आ रहे हैं, बीच में लोग बाग हैं, ट्रैफिक है, इसलिए थोड़ा और स्लो गए हम। तो पता नहीं आज तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स सी कहाँ पे जाके कैंप करते हैं या होम स्टे लेते हैं या होटल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है इसका नाम मैं बताना भूल गया था। इसका नाम है अल्ताफ़ सेतु, बट शुक्र है कि अल्ताफ़ सेतु तो ठीक है क्योंकि इसके पास वाला जो मेन ब्रिज था जैसा कि मैंने बताया कि वो टूट चुका है, इसलिए हमें इस रोड पे, इसीलिए इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हमने ले लिया है सिलचर बाईपास। जो रोड, जो ब्रिज जो टूटा हुआ था ये बाहर बाहर से निकाल के हमें ले जाएगा सेम उसी रोड पे। बाद ऐसा क्लियर मौसम देखा है, और वो भी मुझे लगता है इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम हैं अभी इस समय आसाम में। मेघालय में तो पूरा बारिश वाला था, बट बढ़िया है ये मौसम भी पसंद आता है जब एकदम आप पूरे दिन भर, पूरे दिनों तक बारिश में चलते रहते हो तब। तो दोस्तों सुबह से लेके शाम हो गई और अब जाके कोई बोर्ड आया है
जो लिखा है कि मिज़ोरम इज़ ऑन द राइट। वी आर स्टक क्योंकि इस हाईवे पे रोड क्लोज्ड है। वाओ व्हाट अ सनसेट, जो कि हमने मिस कर दिया आज। निकल चुके हैं एक बंद हाईवे पे। आई थिंक ये हाईवे वहाँ मिलेगा, इसीलिए हम रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं। हमारे डेविड भाई 10वीं या 11वीं बार है डेविड भाई, 11वीं। पैर रखना टायर पे। आप इधर गए क्यों? तो क्योंकि बहुत कीचड़ भी है। पीछे जाएगी या आगे निकालोगे? बैठ के निकालो फिर। ठीक है घुमा लो। रुको, अब किधर निकालोगे? पीछे से ही चल जाओ वापस। हाँ वापस ऐसा मत करना कि इधर से निकालने की कोशिश करोगे। ये ढलती शाम मेरे गांव की याद दिला रही है दोस्तों मुझे। बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जिन एरिया में घूम रहे हैं यहाँ पे सनसेट हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, ना ही सनराइज़, क्योंकि बारिश है, बादल है। बाकी 6:15 हो गए और अभी तक हमें पता नहीं है कि कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं। न जाने हम कौन से रोड पे आ गए, अभी तो पीछे रोड था अब रोड नहीं है। तो दोस्तों आप जो ये जगह देख रहे हो अभी, ये कोई होम स्टे नहीं है। ये होम स्टे ही असली, मतलब ये वैसे एक्चुअल में होम स्टे है, बट दिस इज़ नॉट कमर्शलाइज्ड। और हम जा रहे थे आइजॉल मिज़ोरम, और हुआ यूँ, शुरू से बताता हूँ। हम जा रहे थे आइजॉल। सुबह का आपने देखा ही होगा इससे पहले का मंज़र, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा कीचड़ ऑफ रोड। तो हो गए हमको शाम, और उसके बाद आइजॉल के रास्ते पे हम ऐसी जगह फंसे नहीं, मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं, ना पेट्रोल पंप कैंप के लिए, ना कोई होटल ढंग का, ना कोई होम स्टे। उसके बाद अभी ये बीच में एक मार्केट पड़ा था और एक जगह आई थी, क्योंकि 6:30 बज गए थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप आगे जा सकते हो, क्योंकि आगे डायरेक्ट आइजॉल ही है, जो कि अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। तो रात में तो मतलब हम कर ही नहीं सकते थे। तो हम देखने चालू कर दिए हमने स्टे वगैरह, और स्टे वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद हमें दिखा एक मेडिकल, तो अंकित भी और मैं बात करने गए। मेडिकल पे हमें एक बीच में गैलरी टाइप दिखी, तो अंकल से हमने बातचीत करी और उनसे पूछा कि यहाँ पे होटल्स वगैरह है क्या। उन्होंने बताया होटल्स तो हम भी ढूंढ रहे थे, बट होटल्स है ही नहीं, ढंग के है ही नहीं, मतलब रुक भी नहीं सकते वहाँ पे। हमने सोचा इस गैलरी में टेंट लगाया जा सकता है, तो अंकल से पूछते हैं। जैसे ही अंकल से पूछा, उनको बताया कि हम ऑल इंडिया कर रहे हैं, तो अंकल ने हमारी सुन ली और हमें अलाउ कर दिया स्पेस। तो ये अंकल का बैकयार्ड है, और अभी डेविड भाई इधर नहा रहे हैं, इधर बाथरूम है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा किसी के घर को मैं ऐसा दिखाऊंगा नहीं, बट मैं हल्का सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि अंकल वहाँ पे हमारी बाइक्स लगी है। नाम याद नहीं है इसका। फिसल जाओगे, थोड़ा साइड से हो। उधर कुछ वाइट पाउडर था। यहाँ पे लगाने वाले होंगे कैंप। इसकी चाबी दे दी अंकल ने हमें, और इसको हम अंदर से लॉक करने वाले हैं। इस जगह लगा रहे हैं कैंप। ये हमारे अंकल बहुत ही काइंड है, उन्होंने पंखा भी दिया। बाकी जो सामान है यहाँ ये है। पहला कैंप हमने सेटअप कर लिया है। अब देख लो, पहली बार गैलरी में। पंखा क्यों बंद करा?
आगे ला रहे हैं इसको। थोड़ा कंजेस्टेड है बट हम भी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा कैंप आएगा, यहाँ पे हमने लॉक कर लिया है।